जिसमें एक राजभर समाज के लोगों के परिवार के बहुत सारे सदस्य घायल हुए थे और उनकी झोपड़ियाँ जला घर जला दिए गए थे। जिसमें आज एक व्यक्ति संतराम राजभर की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से विनती करता हूँ इस मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। के मुलाकात किए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पे मिला, तो क्या लगता है कौन दोषी कौन निर्दोष है? देखिए, ऐसा है, पीड़ित पक्ष से ही लोग मिलने जाते हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गया। राजभर समाज जिनका घर जला था, जिनके लोग बुरी तरीके से पीटे गए थे, जो जानकारियां मिली मीडिया के माध्यम से, या वोट दिया था सरकार बनी कि अच्छे दिन आएंगे, वो कहाँ है अच्छे दिन? यही है अच्छे दिन। कर्री में 20 घर जला दिया गया, बोरे में लाश मिल रही नौरंगिया में, एक मौर्य समाज का लड़का मार दिया गया पुलिस के सामने। यही है अच्छे दिन? अगर जनता ये जानी होती कि यही है अच्छे दिन तो इस सरकार को नहीं लाती। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से एक सवाल है सरकार, देश और प्रदेश की सरकार से, कि लूट हत्या और बलात्कार की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को? कर्री गांव की घटना तो सब उजागर है। प्रशासन की लापरवाही की ये देन है और शासन प्रशासन की दोनों की मिली भक्ति से ये सब हो रहा है। क्या जानबूझ के कराया गया? बिल्कुल जानबूझ के कराया गया है। से आपको बतावें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार से हम आज ही जा चुके हैं, ये हत्यारा प्रदेश बन चुका। सुप्रीम कोर्ट की हम आपको दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश से हम आज ही जा चुके हैं, ये लूट और हत्या का प्रदेश बन चुका है और इनके बस की गद्दी संभालना नहीं है। और हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी आज ही जा चुके हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का औचित्य नहीं है जहां 4 से 5 हजार हत्याएं उत्तर प्रदेश में पर डे हो रही हैं। 4 से 5 हजार पर डे? 20 करोड़ जनता में 4 से 5 हजार हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे चलेगा तो साल 2 साल बाद जनता अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे कुंभ में खत्म नहीं हो गया? 10,000 कुंभ में मारे गए, पैर में चोटी आई। क्या समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल गांव में गया था मिलने, वो भूमिहार समाज के लोगों से और यादव समाज के लोगों से भी मिला? देखिए, व्यवस्था है कि जो परिवार पहले पीड़ित तो होता है, प्रथम दृष्टिया जहाँ पीड़ा होती है तहाँ पहुँचता है। भूमिहार समाज के लोग भी घायल थे, कम से कम 3 लोग घायल थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। उस समय किसी द्वारा ये नहीं बताया गया, मीडिया के द्वारा भी नहीं बताया गया, किसी चैनल के द्वारा, और गांव में जाने पे भी ये नहीं पता चला कि तिवारी परिवार के, राय परिवार के भी घर के लोग घायल हैं। जब हम लोगों को पता चला कि कर्री गांव में विवाद हुआ है, राजभर परिवार के घरों को जला दिया गया है, उनके लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं, तो हमारा डेलीगेशन गया और जाने पे भी देखा गया कि पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था थी वो राजभरों के घर के अगल बगल रखी गई थी। संत कबीर नगर जिले के होली के दिन कर्री ग्राम सभा में बड़ी वारदात हो जाती है, जिसमें 20 घर राजभरों का आग के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि इस मामले में कुल दर्जनों लोग घायल थे, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे और इलाज के दौरान आज संतराम राजभर की मौत हो गई है। उनकी मौत पे हमें गहरा दुख व्यक्त करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज मिलने जा रहा था, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कर्री ग्राम सभा में मिलने जा रहा था, क्या मामला था पूरा, किस बात को लेकर मिलने? सबसे पहले तो आपको हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको बता दूं कि होली के दिन कर्री गांव में 2 जातियों के बीच में संघर्ष हुआ था। होली के दिन डीजे बजाने को लेकर के, जिसमें एक राजभर समाज के लोगों के परिवार के बहुत सारे सदस्य घायल हुए थे और उनकी झोपड़ियाँ घर जला दिए गए थे। जिसमें आज एक व्यक्ति संतराम राजभर की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से विनती करता हूँ इस मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को इतना साहस दे कि इस दुख से सहने की क्षमता बने। आज जो प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा था, तो किस प्रकार से उनकी मदद करता है? आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि घटना के दूसरे दिन जनपद संत कबीर नगर के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था घटना की जांच करने। घटना के सारे तथ्यों की जानकारी करके आया और अपने नेता आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष जिला अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब ये जाना कि एक गरीब परिवार, एक समाज के साथ बहुत बड़ी जाति अत्याचार जुर्म हुआ है, उनके घर जला दिए गए हैं, वो अस्पतालों में तड़प रहे हैं,
उन्होंने 2 संसद सदस्य, कई विधायक, कई पूर्व विधायकों का एक डेलीगेशन बना करके आर्थिक मदद के लिए जनपद संत कबीर नगर भेजा था कि जिन घरों को जला दिए गए हैं उनको आर्थिक मदद की जाए, जिससे उनके घरों में भोजन की व्यवस्था हो। जो उनकी झोपड़ी और खास फूस के घर जल गए हैं उन पे बरसाती लगाई जाए, और जो लोग पीड़ित हैं अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं उनके दवा की व्यवस्था किया जाए। विनोद जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आगजनी हो गई थी, क्या रीजन कुछ पता चला? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया था, तो आग क्यों लगी थी? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी जांच किया और आप सबके माध्यम से, गांव के लोगों के माध्यम से पता चला कुछ दिन राजभर परिवार के कुछ बच्चे अपने घरों में एक छोटा डीजे बजा के डांस कर रहे थे। कुछ उसी गांव के जिम्मेदार लोग के घर के बच्चे उनसे कहे कि डीजे को दूसरे गानों की फरमाइश किए जो अश्लील गाने थे, जिसको राजभर समाज के बच्चों ने कहा कि मेरे घर में महिलाएं बच्चे हैं, हम इन गानों को नहीं बजाएंगे। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि ढेले पत्थर चले, मार हुई। 2 लोग मेडिकल कॉलेज गए, एक छोटी सी बच्ची की आंख फूटने से बची, कई लोगों के सरों में चोटें आई, पैर में चोटें आई। क्या समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गांव में गया था मिलने, वो भूमिहार समाज के लोगों से और यादव समाज के लोगों से भी मिला? देखिए, व्यवस्था है कि जो परिवार पहले पीड़ित होता है, प्रथम दृष्टिया जहाँ पीड़ा होती है तहाँ पहुँचता है। भूमिहार समाज के लोग भी घायल थे, कम से कम 3 लोग घायल थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। उस समय किसी द्वारा ये नहीं बताया गया, मीडिया के द्वारा भी नहीं बताया गया, किसी चैनल के द्वारा, और गांव में जाने पे भी ये नहीं पता चला कि तिवारी परिवार के, राय परिवार के भी घर के लोग घायल हैं। जब हम लोगों को पता चला कि कर्री गांव में विवाद हुआ है, राजभर परिवार के घरों को जला दिया गया है, उनके लोग मेडिकल कॉलेज गए हैं, तो हमारा डेलीगेशन गया और जाने पे भी देखा गया कि पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था थी वो राजभरों के घर के अगल बगल रखी गई थी। हम लोगों ने जांच किया, जानकारी किया, जो हमें पता चला वो हम अपने नेता को अवगत कराए। ये सही है आपकी बात कि बाद में पता चला कि राय परिवार कहता कि मेरे परिवार के कुछ लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी जांच दवा कराई जा रही है। या जो भी घटना होती उसके पहले ही वो युवक घायल हो चुके थे। 2 युवक जिनको अस्पताल में लाया गया था, करीब जो लोगों का कहना और अस्पताल में एंट्री है 2:20 पर उन लोगों को अस्पताल में एंट्री किया गया है और आग करीब 3 बजे लगती है। अगर उनको चोटें लगी हैं, अगर वो घायल हैं, उनकी भी पीड़ा सुनना चाहिए, जिला प्रशासन को सुनना चाहिए, सच्चाई क्या है इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। लेकिन जिनका घर जल गया है, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, आज जिस परिवार का व्यक्ति मर गया, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले उसके घर जाएंगे, क्योंकि उसके परिवार का एक सदस्य दुनिया से चला गया। तो जोड़ने वाले लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये सवाल आप उनसे पूछिए कि जो इस विधानसभाओं का नजारत करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वो उस परिवार के घर क्यों नहीं गए। हमारा समाजवादी प्रतिनिधिमंडल जाने के बाद उस गांव में फिर गया, सारी बातों की जानकारी ली और जानकारी लेकर के अपने नेता को अवगत कराया। दोबारा जाने के बाद भूमिहार समाज के लोगों से मिले? हम जिस समय हम लोग उस गांव में गए उस समय भूमिहार परिवार के लोगों के घर कोई मिला नहीं, जानकारी की गई और अपने नेता को अवगत कराया गया। आज मेरा डेलीगेशन जो उस गाँव में जा रहा था उसके कार्यक्रम में था कि दोनों पक्ष के सभी परिवारों से मिला जाएगा, जो भी पीड़ित परिवार है उसकी मदद की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कर्री गांव की घटना को लेकर के? अरे कर्री गांव की घटना तो सब उजागर है, प्रशासन की लापरवाही की ये देन है और शासन प्रशासन की दोनों की मिली भक्ति से ये सब हो रहा है। क्या जानबूझ के कराया गया? बिल्कुल जानबूझ के कराया गया है। से आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के कराया गया? अरे जो जिसकी मड़ैया जली, अल्लाह रहा कि इसके पहले तो नहीं जली थी, पता नहीं कब के वो बसे हुए थे, इसके पहले तो नहीं कि इस तरीके से मारपीट किए थे। आखिर कौन जलाया? आखिर कौन जलाया? अरे जलाने वाले ने जलाया। ये पुलिस प्रशासन के लोग पता लगावें कि किसने जलाया। LIO है, CID है उनके पास, ये हमारा काम थोड़ी। बिहार समाज के लोग तो कहते हैं कि अपने बचाव में लोग अपनी बड़े फूंक। ऐसा कोई नहीं है कि अपने हाथ से कोई गोली मार लेगा या अपने हाथ से गड़सा से काट लेगा। राय समाज के 2 लड़के पहले ही घायल हुए थे, 2:20 पे। अरे हल्की फुल्की चोट लगी होगी, इस तरीके से जिस तरीके से वो मर गया है राजभर, इस तरीके से तो चोट लगी नहीं होगी। और उसी आक्रोश में चोट के लगने से हो सकता वही लोग फूके हों। जब उस पक्ष के लोग घायल थे तो फूकेगा कौन? अरे भाई 2 आदमी घायल थे ना, 2, पूरा गांव नहीं घायल था ना। पूरा गांव संलिप्त थे इस मामले में। अरे भाई अब
ये तो पता लगावे प्रशासन के लोग, पुलिस वाले जो तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है पता लगाना। हम लोग तो मदद करने के लिए गए। लोग भी मिलने गए हुए थे तो क्या पता चला आपको? अरे भाई, हम लोगों को तो जो जिसका घर जला उसने बताया कि फलाने फलाने ने फूका, फलाने ने मारा। किसका नाम आया? किसका नाम आया? अरे मारने वाले का नाम आया, और किसका नाम आया? तो ले नहीं रहे, आप बता रहे फलाने फलाने। अरे भाई, नाम हमको थोड़ी याद है, ये तो जांच का विषय है। जांच कीजिए, पता करिए। आप कह रहे हैं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की क्या लापरवाही? अरे भाई, प्रशासन की नहीं तो है किसकी लापरवाही? हम लोगों की लापरवाही है, नेता लोगों की। क्यों, क्या कहेंगे? ये जो कर्री में घटना हुई थी और आज एक व्यक्ति संतराम राजभर की मौत हो गई है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन टीम वहाँ मिलने जा रहा था लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। पहले तो मैं संतराज राजभर जी जो दुनिया से चले गए, संतराम, उनके लिए समाजवादी पार्टी का एक जिम्मेदार नेता और समाज का एक प्रहरी होने के नाते और मानवता के नाते उस नौजवान को दुनिया से जाने का हमें और समाजवादी परिवार को अपार कष्ट है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ रहें उनकी आत्मा को शांति दे और पीड़ित परिवार को इस अपार कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। कर्री की घटना आसान बात नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। और इस घटना में जो दोषी हों उनको सज़ा मिलना चाहिए और जो निर्दोष हों वो न फंसें, यही हमारी प्रशासन से आग्रह है। तो वहाँ पे जाके मुलाकात किए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे मिला, तो क्या लगता है कौन दोषी कौन निर्दोष है? देखिए, ऐसा है, पीड़ित पक्ष से ही लोग मिलने जाते हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गया, राजभर समाज जिनका घर जला था, जिनके लोग बुरी तरीके से पीटे गए थे, जो जानकारियां मिली मीडिया के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से। मारपीट में तो दोनों पक्षों के लोग घायल थे, भूमिहार समाज के लोग भी घायल थे, राजभर समाज के भी, लेकिन ये पता नहीं था, ये हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों को केवल ये जानकारी मिला कि राजभर के समाज के लोग बहुत मारे पीटे गए और 20 लोगों का घर जला करके, झोपड़ी जला के राख कर दिया गया। बहुत उन लोगों के साथ अन्याय और जुर्म हुआ। जो ही जानकारी हुआ, एक दिन बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया और उनके दुख और दर्द और पीड़ा की जानकारी करके वापस लौट आया। आज फिर आप लोग मिलने जाने वाले थे, प्रशासन ने रोक दिया, तो क्या मानते प्रशासन ने? जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी हुई कि इस तरीके का कुकृत कार्य हुआ है अति पिछड़े राजभर समाज या कुहार जात के लोगों के साथ, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि मानवता में, इंसानियत में अगर कोई लीडर है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर उसकी क्षमता है तो वो पीड़ित परिवार को ताकत दे। चूँकि गरीबों की झोपड़ी जला के राख कर दिया गया था, तो उनकी झोपड़ी के लिए या जो लोग घटना में बुरी तरीके से घायल हो गए थे, राजभर या कुहार समाज के, उनकी दवा के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए प्रदेश से एक प्रतिनिधिमंडल इस जिले से कर्री के लिए रवाना होने वाला था। लेकिन लोकतंत्र में प्रशासन ने अपने अहंकार में जिस तरीके से तांडव करके समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोकने की कोशिश की। प्रशासन ने तांडव करके रोका? किस तरह से तांडव किया प्रशासन? भाई, प्रशासन ने गेट बंद कर दिया, डाक बंगले में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को कैद कर दिया, कहा कि हम जाने नहीं देंगे, और पूरे जिले की पुलिस प्रशासन बुला करके, फोर्स बुला करके समाजवादी पार्टी के लोगों को मजबूर किया। हम लोगों ने 1-1.5 घंटा सवाल नहीं किया आप लोग प्रशासन से कि आखिर हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं, हम मदद करने जा रहे हैं लोगों की? सवाल देखिए, ये सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। कानून नाम की चीज नहीं है लोकतंत्र में, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया इस सरकार में, और प्रशासन सरकार के इशारों पर चल रहा है। वो इस लोकतंत्र में किसी आम जनमानस, किसी अच्छे इंसान, किसी नेता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन वही काम कर रहा है जो सरकार के लोग इशारा कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दोबारा नहीं मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा 2-4 दिन के बाद, जब भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर निर्देश होगा, तारीख लोग तय कर देंगे। पार्टी के जिम्मेदार लोग जो लोग आए थे, 2 वर्तमान सांसद थे और तमाम उसमें जनप्रतिनिधि थे, वो लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। जो डेट तय होगा उसी डेट में फिर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। जनता जानना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है क्या मदद करना चाहता था। अर्थ मदद करना चाह रहा था और आर्थिक मदद के लिए चेक भी आया था, धन भी। अब वो कितना था ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानने होंगे। हमारे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, जिले महासचिव है। विनोद जी बताइए, समाजवादी पार्टी का जो आज प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा था, किस तरह से आर्थिक मदद करता है, कितने की आर्थिक मदद? जितने भी परिवारों के घर जले थे, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को हर परिवार के नाम से 20-20 हजार रुपए का चेक उनके नाम से बना करके आया था उनको देने के लिए। और पीड़ित परिवार जो इस समय अस्पताल में जूझ रहा है, उसके लिए निर्देश था कि दवा में जितने रुपए की जरूरतें हों ये पता करके उनकी दवा इलाज कराया जाए। हमारे साथ और भी लोग हैं समाजवादी पार्टी के। कर्री गांव की घटना को लेकर के जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, प्रशासन ने जिस तरह से आपके नेता बता रहे हैं कि पूरी गुंडाई करके जबरन रोका गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। रही बात कर्री गांव की, ये हमारे सभी बड़े भाइयों ने आपको पूरा अवगत करा दिया है। जनता जिस आशा और विश्वास के साथ वोट दिया था, सरकार बनी कि अच्छे दिन आएंगे, वो कहाँ है अच्छे दिन? यही है अच्छे दिन। कर्री में 20 घर जला दिया गया, बोरे में लाश मिल रही नौरंगिया में, एक मौर्य समाज का लड़का मार दिया गया पुलिस के सामने। यही है अच्छे दिन। अगर जनता ये जानी होती कि यही है अच्छे दिन तो इस सरकार को नहीं लाती। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से एक सवाल है सरकार, देश और प्रदेश की सरकार से, कि लूट, हत्या और बलात्कार की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान? अत्याचार बढ़ गया, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती आप लोग देख नहीं रहे हैं? अभी लखनऊ में एक बेटी को बलात्कार करके हत्या कर दी गई। कितना देखना चाह रहे हैं आप लोग? जनता गवर्नमेंट में नहीं होते थे ये सब चीजें? इतना नहीं होता था। हर चीज की एक सीमा होती है, अंकुश लगाना चाहिए। अपराधी तो जेल में है। कहीं नहीं जेल में। जेल में अपराधी है तो घर कैसे जल रहा है, हत्या कैसे हो रही है? क्यों हराम जी, क्या कहेंगे? अपराधी जेल में नहीं है? अपराधी सब सरकार में है। सब सरकार में सब अपराधी? सरकार में है अपराधी, जिनका सरकार ही अपराधी है। अरे कैसे सरकार को अपराधी बना देंगे? अपराधी कैसे सिद्ध करेंगे सरकार अपराधी है? इसलिए है कि जितने भी लोग बदमाश थे सबको समाजवादी बहुजन का बनाया जाता था, उन्हीं लोगों को अपने पार्टी में मिला करके आज गंगा जमुनी तहसील दे रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी में था, भाजपा में आ गए। वो कहीं भी रहे थे। आज तो आपका ही पार्टी के नहीं, हमारे पार्टी अरे भाई आपकी पार्टी छोड़ के आए, कल फिर आपकी पार्टी पहुंच जाएंगे। जो मेरा घर छोड़ के चला गया, मेरा कहाँ है? सब वो अपना अपराधी जिन्हें थे सबको ले लिए भाजपा वाले। पहले तो आपके पार्टी में थे ना अपराधी, वही तो नहीं थे, तो आपके पार्टी में अपराधी नहीं थे? नहीं, हाँ, जिन्हें बनाया जा रहा था, अपराधी बनाया जा रहा था, भाजपा जानबूझ करके ले लिए सब। नहीं, भाजपा जानबूझ करके लोगों को अपराधी बना रही है। बना रही है। कहाँ से ऐसे आप कर रहे हैं? कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को? सिद्ध हो जाएगा, जो समय बताएगा सबका। चलिए हमारे साथ और भी लोग, क्या कहेंगे? आज जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है और आपके नेता कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार। पहला नंबर तो सर आपको बतावें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार से हम आज ही जा चुके हैं, ये हत्यारा प्रदेश बन चुका। सुप्रीम कोर्ट की हम आपको दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश से हम आज ही जा चुके हैं, ये लूट और हत्या का प्रदेश बन चुका है और इनके बस की गद्दी संभालना नहीं है। और हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी आज ही जा चुके हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का औचित्य नहीं है जहां 4 से 5 हजार हत्याएं उत्तर प्रदेश में पर डे हो रही हैं। 4 से 5 हजार पर डे, 20 करोड़ जनता में 4 से 5 हजार हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे चलेगा तो साल 2 साल बाद जनता अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे कुंभ में खत्म नहीं हो गया? 10,000 कुंभ में मारे गए, 10,000 मारे गए। 10,000 कहाँ? 8 टाली कपड़ा और 9 ट्रक कपड़ा। आपको बतावे कि वहाँ दारागंज झूसी में दफना दिया गया, इसके पता नहीं था कितने लोग मरे। और 150 गाड़ियां लवारिस थी जो थाने में आज भी 2-4 गाड़ी सड़ रही है, उनका परिवार गायब हो गया। आपने तो बहुत बड़ा आंकड़ा बता सुनिए दिया। मरी जी, आपको बतावें कि देश आजादी के बाद हमको 78 साल हुआ, इनको मालूम कैसे हो गया 144 साल बाद कुंभ लग रही है। तब कोई जातीय
बंधन नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, किसी के खाने के पास नहीं था, आदि मानव हुआ करते थे। इनको कैसे मालूम हो गया खाली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान नेहरू जिन्ना बाबर की औलाद? अगर ये कहना छोड़ दें तो आज भी आप भी मणि जी या कोई पत्रकार इनसे न कोई इंटरव्यू लेगा न इनसे कोई बात करेगा, इनको कोई ये वोट देने वाला नहीं है। जहां तक मणिपुर की घटना आपको बताऊं, 3 साल से मणिपुर जला। अब कुकी समुदाय और मैथानी समुदाय के लोग लड़े, वहां AK-47 तक सप्लाई हो गई, लेकिन गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नहीं दिमाग में नहीं आया कि हम मणिपुर को क्या करें। यहाँ का राह विभाग NIA भी कुछ नहीं कर सका, और वहाँ असम का मुख्यमंत्री कहता था कि मणिपुर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन AK-47 कहाँ से आया आज तक अमित शाह जी पता नहीं लगा पाए। अब विपक्ष की अगर गवर्नमेंट होती तो लिखते असेंबली डिसॉल्व फॉर मणिपुर एज ए गवर्नर रूल। अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, इनका काम ही है सरकार गिराना, हर जहां इनका कम हुआ तहां ये सरकार गिरा देते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। एलन मस्क ने कहा, आज दिया था एलन मस्क, अमेरिका का जो CEO है दुनिया का सबसे बड़ा, उन्होंने कहा AI से EVM हैक होती है। आपको हम हेडिंग दिखाते, AI से EVM हैक होती है, जो कि अमेरिका, जापान, मलेशिया, चाइना, ऐसे जहां भी आप देखेंगे बैलेट पेपर से चुनाव होता। लोकसभा में 42 से ज्यादा सीट आई आपकी, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा कि EVM हैक कर लिया गया। हैक कर लिया गया। जो अपनी मशीनें रखा ले गए, जो अपनी मशीनें बना ले गए, वो उनकी मशीनें नहीं हैक कर पाए। जो रखाए नहीं, आप दिल्ली देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, हर जगह जहां लूट उतना ही छोड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, जैसे 100 सीट है, 40 सीट छोड़ दिए, 70 अपने सरकार बना ली। आपके लिए 35-40 यहाँ छोड़ दिए, सरकार बना ली। सपा गवर्नमेंट में भी तो यही होता था। कभी नहीं। कांग्रेस ने जो काम कर दिया देश आजादी के बाद, आपके देश में सुई नहीं बनती। कब शुरू हुआ? सुनिए, आप बात करें, EVM कब शुरू हुआ? EVM राजीव गांधी के बाद शुरू हुआ था। राजीव गांधी के बाद शुरू हुआ। राजीव गांधी किसकी सरकार? इस तरह से हैकिंग नहीं होता था। इस तरह से प्रधानमंत्री 4-4 बार इजराइल जाके हैकर बुला के उन्होंने EVM हैक कराते हैं, मेरा दावा। ऐसा तो कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। सिद्ध हुआ है। अभी एलन मस्क का बयान है कि AI से सिद्ध जो है मशीनें हैक होती हैं। और जहां तक यहाँ का घटना है, आप कर्री का, वहां प्रशासन और शासन की चुनौती हो गई कि आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि कर्री गांव में कौन दोषी है, सामान्य वर्ग दोषी है या राजभर दोषी है। हम कैसे कह दें भूमिहार दोषी है? हम कैसे कहेंगे जब हम नहीं देखे? लेकिन घर तो जला, अकस्मात ये सब घटनाएं हो गई। हाँ, एक घटना हुई और इसके लिए 20 घर जला। उसमें 20 घर में क्या राजभर का घर ही जला? ये भी सोचने वाली विषय है। प्रशासन स्वयं पता लगावे, दोषियों को कड़ी कड़ी सजा दे, किसी भी जात धर्म का हो। ये नहीं कहते कि राज साहब और पंडित जी दोषी हैं, लेकिन जो भी दोषी हो, DM SP LIO उसको जाके पता लगाए और उस पर उचित कार्रवाई करे। हमारा डेलीगेशन मिलने जा रहा था माननीय रमाशंकर विद्यार्थी सांसद सलेमपुर, माननीय पप्पू निषाद जी सांसद खलीलाबाद, पूर्व MLC सन्नी यादव और रामअचल राजभर जी, सभी एक प्रतिनिधिमंडल आज कर्री गांव में जाके उन पीड़ित परिवार को से मिलते और जो विपक्ष के थे, जो कह रहे मेरे यहाँ नहीं आए, उनसे भी बात करते कि ऐसी घटना हुई कैसे, जहां भाईचारगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी जात हो, जहां एक भावना की तरह लोग रहते हैं, ऐसी घटना हुई कैसे जिसका परिवार बर्बाद हो गया। एक आदमी मेडिकल कॉलेज में मर गया तो उसके लिए तब बड़ी घटना हुई। अब मेडिकल कॉलेज में मरने के नाते PSC तैनात कर दिए कि अब कोई ना जा पाए। हम लोग आर्थिक मदद के लिए उनको कुछ न कुछ गरीबों की सहायता के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए थे कि हम उनको देंगे, उनको 2 पैसा जो भी उनके था उनको देने के लिए वो आ रहे थे। लेकिन DM SP इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो उनके यहाँ आज 2 पैसा देने के जाते थे, आज उनको भी रोक दिया गया। अभी योगी आदित्यनाथ संज्ञान नहीं लिए कि ये बहुत बड़ी घटना है, यहाँ एक मौर्य समाज का लड़का मार दिया गया, वहाँ प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, उसको सहानुभूति दिए। माननीय जो हमारे जौनपुर के सांसद हैं वो आने वाले हैं 2-4 दिन में, वहाँ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल था जो अपनी बात रख रहा था और बता रहा था कि आज जो प्रशासन के द्वारा रोका गया है, प्रशासन ने कितनी गुंडाई की है। इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।